नमस्कार साथियों। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा जमुई जिला के डीओ ऑफिस से वायरल लेटर का सच्चाई क्या है? आखिर वह सच में डीओ ऑफिस से ही लेटर जारी हुए हैं या कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा नकारात्मकता फैलाने के लिए एनआईएस धारियों को तंग करने के उद्देश्य से वायरल किए गए हैं। साथ ही मैं बात करूँगा ईसीएस के एक पाठक के द्वारा एक डाइट ट्रेनिंग सेंटर पर एनआईएस धारी अभ्यर्थियों के पूछे जाने के बाद जो उन्होंने कहा था कि जिनका चयन फैसला आने से पूर्व हो चुका है, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन फैसला आने के बाद से जिनका नियुक्ति हो रहा है, जो योगदान दे रहे हैं, उस पे संशय बरकरार है। उसका क्या मायने थे? साथ ही बीपीएससी आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें मीडिया कर्मी साथियों से पूछे जाने के बाद कि एनआईएस धारी को किस आधार पर जो है बीपीएससी टीआरई 2 में सम्मिलित किए जा रहे हैं, इस पर उनका जवाब के क्या मायने थे, इन सारी बातों पर विस्तार पूर्वक मैं चर्चा करने वाला हूँ। इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। बारी-बारी से मैं चर्चा कर रहा हूँ। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ईसीएस के पाठक के द्वारा जो कहा गया था उसके मायने क्या है। दोस्तों, एनआईएस टीलेट को लेकर के जब से फैसला आया है, तब से संशय बरकरार है कि जो चयनित हैं उनका क्या होगा, आगे आगामी भर्तियों के लिए उन्हें पात्र माना जाएगा अथवा नहीं। तो एक डीएलएड-धारी प्रशिक्षु जो शिक्षक थे उनसे ईसीएस के पाठक से सवाल रखी गई, तो साफ-साफ उन्होंने कहा कि फैसला आने से पूर्व जिनका चयन हो चुका है, वो सुरक्षित है, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। लेकिन फैसला आने के बाद से जिनका चयन हो रहा है, उस पे लेकर के संशय बरकरार है और बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग के बीच लगातार इस पर जो है मंथन चल रहे हैं, बैठकें हो रही हैं। तो बीपीएससी आयोग के द्वारा जब एडमिट कार्ड जारी किए गए 1 दिसंबर से और एडमिट कार्ड जारी करने से पूर्व जो नोटिस निकाला गया, तो इससे साफ झलकता है ईसीएस के पाठक के कथनानुसार कि बीपीएससी आयोग ने जो एडमिट कार्ड जारी किया है, जिसमें एनआईएस टीलेट धारियों को एक विशेष शर्त के आधार पर बीपीएससी टीआरई 2 में सम्मिलित करने का जो अलाउ किया है, वह शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के सहमति से ही हुआ है, क्योंकि ईसीएस के पाठक ने कहा था कि लगातार बैठकें जारी हैं। तो आपको यह निश्चिंत रहना चाहिए कि जब बीपीएससी टीआरई 2 में एनआईएस धारियों को जब सम्मिलित किया जा रहा है, भले ही शर्त के आधार पर किया जा रहा है, तो जो चयनित एनआईएस धारी हैं वे बिल्कुल सुरक्षित हैं। साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो इंतजार कर रहे हैं एनआईएस धारी, उनका भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। आपने देखा कि जो नोटिस जो जारी किया गया था बीपीएससी आयोग के द्वारा, उसपे इस बात को लेकर के अभ्यर्थियों के बीच संशय रहा कि आखिर बीपीएससी आयोग कहना क्या चाह रही है? क्या वो सिर्फ सरकारी विद्यालयों में सेवारत शिक्षकों को ही पात्र मान रही है, या फिर ऐड ऑन या निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को भी पात्र माना जा रहा है? जिसमें कई जो है लोग उसका इस रूप में अर्थ निकालें कि सभी लोगों के बारे में कहा जा रहा है, तो कुछ लोगों के द्वारा यह उसका आशय निकाला गया कि सिर्फ सरकारी विद्यालयों में सेवा देने वाले शिक्षकों को ही पात्र माना गया है। तो जो है उसको लेकर के 5 दिसंबर 2023 को माननीय अध्यक्ष चेयरमैन साहब को जो है वो ओपनली मीडिया कर्मियों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वह नोटिस के प्रत्येक बिंदु को जो है बिंदुवार सरल और सहज भाषा में स्पष्टीकरण देने के लिए उपस्थित होना पड़ा। और उन्होंने जो भी उस नोटिस के बिंदु संख्या 2, 3 और 4 को लेकर के जो संशय बरकरार था, उसे उन्हें अक्षरशः उन्होंने बेहद ही सरलता से समझाने का प्रयास किया, जिसको लेकर के मैंने जो है एक वीडियो अपलोड भी कर दिया है। आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। उस माननीय चेयरमैन के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई प्रत्येक बातों को आपके ही भाषा में मैंने जो है समझाने का प्रयास किया है, जो बहुत लाभकारी है। दोस्तों, तो मैं उनके द्वारा कही गई प्रत्येक बिंदु को यहाँ चर्चा नहीं करूँगा, सिर्फ एनआईएस टीलेधारी को लेकर के मैं चर्चा करने वाला हूँ। एनआईएस टीलेधारी को लेकर के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में प्रेस मीडिया बंधुओं के द्वारा पूछा गया कि एनआईएस टीलेधारी को किस आधार पर जो है वो पात्र माना गया है, तो उन्होंने साफ-साफ कहा कि चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का 28 नवंबर 2023 को फैसला आ चुका है, उसमें एक कट ऑफ डेट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किया गया है, जो शायद अगस्त 2017 या सितंबर 2017 उन्होंने बताया कि उससे पूर्व से जो भी कार्यरत शिक्षक हैं, उन्हें पात्र माना गया है, उन्हें योग्य माना गया है। तो मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछा गया कि क्या सिर्फ सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को ही पात्र माना गया है, या फिर ऐड ऑन और निजी विद्यालयों के में सेवारत शिक्षकों को भी पात्र माना गया है? तो बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने साफ-साफ कहा कि उसमें सभी आ जाते हैं, इन सर्विस में सभी आ जाते हैं, चाहे वो निजी विद्यालय में शिक्षक के रूप में सेवारत थे, चाहे ऐड ऑन में थे, या फिर सरकारी विद्यालय में थे, सभी लोग आ जाते हैं, तो सभी को हमने पात्र माना है। तो मीडिया कर्मी बंधु के द्वारा फिर प्रश्न किया गया है कि ऐसे में तो सभी लोग जो है कहीं न कहीं विद्यालय में कार्यरत थे, और उसी आधार पर उन्हें
जो है वो एनआईएस डिलीट किया है। सभी लोग बोलेंगे कि हम जो है निजी विद्यालय में कार्यरत थे, जो भी जो है आउटसाइड जो रहे हैं, जो सरकारी विद्यालय से न होकर के दूसरे किसी विद्यालय से टैग होकर के एनआईएस डिलीट किया है, तो सभी बोलेंगे कि हम निजी विद्यालय में कार्यरत थे, इसलिए हमें पात्र माना जाए। तो उसपे दो टूक कहा बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने कि वो जांच का विषय होगा। हम अभी न तो किसी को अपात्र मान रहे हैं, नहीं अभी किसी को हम फर्जी मान रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने घोषणा दिया है उसी के आधार पर जो है उनको सही माना जा रहा है, उनको पात्र माना जा रहा है, उन्हें एडमिट कार्ड दिया जा रहा है उस घोषणा के आधार पर, स्पष्टीकरण के आधार पर कि हाँ वो घोषणा करते हैं, स्वीकार करते हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि वो सितंबर 2017 से पूर्व कार्यरत थे और उसके आधार पर उन्होंने एनआईएस डिलीट किया है और वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। एडमिट कार्ड जब डाउनलोड कर रहे हैं तो परीक्षा में भी बैठेंगे, परीक्षा में बैठेंगे तो उनका रिजल्ट भी दिया जाएगा और यदि वो चयनित हो जाते हैं, उनका डिग्री हो जाता है, तो डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पर ये तय किया जाएगा कि वो अपात्र हैं या फर्जी हैं। तो उनका साफ-साफ कहने का आशय है कि जो स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है एनआईएस डिलीटधारियों से, उसके एवज में एनआईएस डिलीटधारी चयनित शिक्षकों से भविष्य में साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएंगे, साक्ष्य मांगे जाएंगे कि आप जो है ये साक्ष्य उपलब्ध कराएं कि आप जो है किसी विद्यालय में कार्यरत थे। अब जो है इसमें जो है एक लेटर भी वायरल हो रहा है। उसी 5 दिसंबर 2023 को ही माननीय अतुल प्रसाद जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त भी नहीं हुआ और उन्होंने इस बात को उन्होंने कहा कि एनआईएस डिलीटधारी को इस आधार पर जो है पीपीएससी टीआरई 2 में सम्मिलित किया जा रहा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी उनका जो है एनआईएस डिलीट को सम्मिलित किया जाएगा। और उसके बाद जो है जमुई जिला के डीओ ऑफिस का एक लेटर वायरल होता है। उस लेटर का हम सत्यता का पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन यदि सत्य है भी तो सिर्फ उस लेटर का एकमात्र आशय है जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 2 में सम्मिलित किए जा रहे हैं एनआईएस डिलीटधारियों का, उसी आधार पर जो चयनित हो चुके हैं उनसे भी कोई ना कोई साक्ष्य मांगे जाएंगे। इसीलिए जो है फोल्डर अलग करने की बात कही जा रही है। यदि यह सत्य है तो उन्हें फोल्डर अलग करने का या बिल्कुल भी आशा नहीं है कि एनआईएस डिलीटधारियों को अलग कर दिया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उसमें जो लेटर में आप देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई के द्वारा चयनित शिक्षकों और सभी नियोजित शिक्षकों का फोल्डर अलग किए जाने की बात कही जा रही है। सभी नियोजित में सभी आ जाते हैं, चाहे वो छठे चरण में नियोजन इकाई से आए हों या फिर उससे पूर्व जो अनट्रेंड नियोजित शिक्षक थे जिन्हें एनआईएस डिलीट द्वारा ही ट्रेंड किया गया, वो सभी नियोजित शिक्षक आ जाते हैं। तो सभी नियोजित शिक्षकों का फोल्डर अलग हो रहा है, चाहे वो सरकारी विद्यालयों में रह करके एनआईएस डिलीट किया हो, चाहे प्राइवेट में रह करके एनआईएस डिलीट किया है, चाहे एडम विद्यालय में रह करके एनआईएस किया हो, जिनका चयन सरकारी विद्यालय में हो चुका है, सभी एनआईएस डिलीटधारी का फोल्डर अलग किया जा रहा है। तो सभी का जब फोल्डर अलग किया जा रहा है तो सभी से साक्ष्य मांगे जाएंगे। तो सरकारी विद्यालयों में रहते हुए जिन्होंने एनआईएस डिलीट किया है उनके लिए तो साक्ष्य उपलब्ध कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो एडम विद्यालय या फिर निजी विद्यालय में जो कार्यरत रहते हुए जिन्होंने एनआईएस डिलीट किया है उनके लिए साक्ष्य उपलब्ध कराना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे विद्यालय हैं जो 22 मार्च 2020 से जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन तो खुल गया लेकिन विद्यालय लॉक के लॉक रह गए, वो खुले नहीं, क्योंकि वो 50, 60, 100, 150 विद्यार्थियों के आधार पर उनका विद्यालय 2 कमरा 3 कमरा में चल रहा था, कहीं एल्बेस्टस में चल रहा था तो कहीं किसी आधार पर चल रहा था, वो वर्षों से चल रहा था। और वैसे विद्यालय आज भी सैकड़ों आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ विद्यालय बंद हुए तो कुछ खुले भी। तो जो विद्यालय 2017, 2016, 2015, 2014 से चल रहे थे, 2019, 2020 तक चले, वो यूडाइस कोड लेकर के वहाँ पे जितने शिक्षक सेवा में थे वो सभी ने एनआईएस डिलीट किया, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद वो विद्यालय बंद हो चुके हैं, तो वो बेचारे कहाँ से साक्ष्य उपलब्ध करा पाएंगे। इसलिए निश्चिंत रहें, लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी शिक्षक जिनका चयन हो चुका है या जो बीपीएससी टीआरई 2 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, वो जिस भी विद्यालय से टैग होकर उन्होंने एनआईएस डिलीट किया है, उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से भले ही वो विद्यालय बंद हो चुके हैं लेकिन वो संपर्क स्थापित करने का प्रयास करें और उन्हें यह सूचना प्रदान कर दें कि इस प्रकार के हैं, आप जो है विद्यालय का रजिस्टर, विद्यालय का साइन मोहर जो भी है या जो भी उस शिक्षक से जुड़े हुए जो भी कागजात हैं उसे वो जो है कोशिश करें कि उसे जो है वो इकट्ठा करने का प्रयास करें, ताकि भविष्य में यदि शिक्षा विभाग के द्वारा मांगा जाए या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर यदि उस विद्यालय का ऑडिट किया जाए, उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, बंद विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क करने का प्रयास किया जाए तो उनसे संपर्क हो सके और जो एनआईएस डिलीटधारी हैं उनके बारे में वो ब्लॉक में, बीआरसी में या फिर डीओ ऑफिस में वो साक्ष्य उपलब्ध करा सकें। शिक्षा विभाग को यह स्पष्टीकरण जो मांगा जा रहा है बीपीएससी टीआरई 2 में, उसी आधार पर जो पीछे चयनित हुए हैं उनको भी जो है उसी आधार पर जो है साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएंगे। तो साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने की बात कही जाएगी तो वो जो है साक्ष्य उपलब्ध करा पाने में सक्षम हो पाए। इसलिए जो भी एनआईएस डिलीटधारी हो, जिस भी विद्यालय से आप टैग होकर के एनआईएस डिलीट किए हैं, उसके प्रधानाध्यापक से आप संपर्क में लगातार रहें और उनको ये सूचना प्रदान कर दें कि इस प्रकार के स्थिति उत्पन्न हो गई है, आप जो है हमारे से संबंधित जितने भी साक्ष्य हैं वो आप व्यवस्थित करके रखें, कभी भी मांगा जा सकता है। हालांकि अभी इस पर जो है विशेष
दिशा निर्देश नहीं आए हैं कि जो स्पष्टीकरण मांगा गया है वो किस लिए मांगा गया है और भविष्य में क्या होंगे, लेकिन इतना तय है कि कोई ना कोई साक्ष्य मांगे जाएंगे। जिस प्रकार से आपने 10वां का, मैट्रिक का, ग्रेजुएशन का, डीएलएड का, सीटेट का, बीएड का जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जितने भी कागजात हैं, आपने जाति प्रमाण पत्र बनाया, स्थानीय प्रमाण पत्र बनाया, आपका आधार कार्ड है, उसका जब जांच हो रहे हैं तो उसी आधार पर जो है उसका भी जांच किया जाएगा। इसलिए इसके लिए आप तैयार रहें और कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, सबके लिए होगा, किसी 1 या 2 या 10 या 12 लोगों के लिए नहीं होगा। इसमें हज़ारों लोग चयनित हैं, चाहे वो छठे फेज़ की बात किया जाए या 7वें फेज़ की बात किया जाए, तो सबके लिए होगा। विद्यालय बंद हो चुके हैं, लॉकडाउन में सैकड़ों विद्यालय बंद हो चुके हैं। शिक्षा विभाग को भी पता है, सरकार को भी पता है, तो कोई ना कोई इसका समाधान निकाला ही जाएगा। चयनित लोगों को इतना आसानी से निकाला नहीं जाएगा, इतना तय है। आगामी भर्तियों में जब सम्मिलित होने की जब परमिशन दी गई है, पात्र माना गया है, योग्य माना गया है, तो पूर्व में चयनित शिक्षकों को नहीं निकाला जाएगा। तो मैं एट लास्ट इस वीडियो में कंक्लूजन के आधार पर इतना ही कहूँगा कि जो 27 नवंबर 2023 तक जिनका चयन हो चुका है, उन्हें विशेष चिंता करने की बात नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करें। एनआईटी जिलाधिकारियों का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2 में जो सम्मिलित होने के लिए खुद को तैयार रखे हैं, वो जाएँ, लेकिन वो इतना स्पष्ट माने कि उनसे भविष्य में साक्ष्य माँगा जाएगा। इस आधार पर वो यदि खुद को सक्षम है, एनआईटी डिलीट जो किए हैं कि वो साक्ष्य देने में सक्षम है, तो बीपीएससी टीआरई 2 में आराम से बेफिक्र होकर के सम्मिलित हो, किसी को मना नहीं किया गया है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एनआईटी डिलीट से संबंधित सारी बातों से आप संतुष्ट हो गए होंगे। यदि कोई अब भी संशय रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जो है संतोषजनक जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी प्रकार गंभीर समस्याओं का समाधान आपको बेहद ही सरल और सहज भाषा में ससमय सटीक मिलता रहे। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।